मशरिक़ी वस्ता में पायदार अमन का मिशन, पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी। इस्लामाबाद फिर सिफारतकारी का मरकज बन गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की क़यादत में वफ्द के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम शरीक। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक भी मौजूद थे। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। अपने भाई अब्बास अरागची की आमद पर खुशी हुई। इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। ईरानी वज़ीर खारजा मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। कहा, दौरों का मकसद शिराकतदारों के साथ इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। हमसाया ममालिक अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी वफ्द भी आज इस्लामाबाद रवाना होगा। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल। जेडी वेंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर नायब अमेरिकी सदर भी पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान के मुताबिक ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की सालिसी और किरदार इंतहाई शानदार रहा। ईरान बातचीत का ख्वाहिशमंद, देखना होगा मुआहदा हो सकता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, बाइख्तियार ईरानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखते हैं तेहरान किस किस्म की पेशकश लाता है। अमीर कतर का अमरीकी सदर से राबता। ईरान के साथ जंगबंदी और जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। शेख तमीम बिन हमद अल सानी का पाकिस्तान की मदद के लिए शराकतदारों के साथ राबता जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे मरहले की तैयारियां। ईरानी वजीर खारजा की आमद पर वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी फिर रेड अलर्ट। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे समेत अहम शाहराहों पर पुलिस और दीगर इदारों की नफरी में इजाफा। तोसी रेड जोन को भी दोबारा सील कर दिया गया। मशरिक़ी वस्ता में इस्तेहकाम के लिए शानदार सिफारतकारी। रूस का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। रूसी वज़ीर खारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबता। बाहिमी ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के दौरे रूस को रीशेड्यूल करने पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म से मिस्री वज़ीर खारजा की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर बातचीत। अमेरिका ने तेहरान पर नई पाबंदियां लगा दी। चीन में कायम ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनीज और ऑयल टैंकर्स शामिल। ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स भी पाबंदियों के जद में आ गए। $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी रहेगा। अमेरिकी वजीर खजाना का ऐलान। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरानी तिजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क्स पर दबाव मजीद बढ़ाएंगे। जामे मुआहिदा तय पाया तो यूरोपीय यूनियन ईरान पर पाबंदियां हटाने को तैयार है। जर्मन चांसलर का ऐलान। कहा, इस पर किसी को एतराज नहीं। पाबंदियों में नरमी मरहलावार अमल का हिस्सा हो सकती है। आमने हुर्मुज के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करने को तैयार है। आबने हुर्मुज में ईरान और अमेरिका आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अमेरिकी फौज का ईरानी परचम वाले एक और बहरी जहाज को रोकने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी जहाज को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का भी एक गैर मुल्की जहाज तहवील में लेने का ऐलान। दावा किया कि जहाज को अमेरिकी फौज के साथ ताउन के शुबे में तहवील में लिया गया। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने के लिए कानून साजी की जाए। बरतानवी वजीर आजम का ऐलान। कियर स्टार्मर ने कहा, रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोहों के खिलाफ इकदाम जरूरी हैं। कानूनी मुसविदा आइंदा चंद हफ्तों में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पेट्रोल फिर महंगा। 26 रुपए 77 पैसे इजाफे के बाद फी लीटर कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के निर्ख भी 26 रुपए 77 रुपए बढ़ा दिए गए। 380 रुपए 19 पैसे में फरोख्त। इलाकाई कशीदगी से आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। शराकतदारों से मुआहिदों के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का मौक़िफ़, पेट की आग बुझाएं या पेट्रोल डलवाएं। शहरियों ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अब गरीब आदमी घर में
हांडी पकाए या पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलाए, क्या करे। पहले हमारी 20 से 25 हज़ार तनख्वाह वाली जो ज़िंदगी मुश्किल गुजर रही है, ऊपर से ये भी महंगाई का जो पेट्रोल पंप गिरा दिया है। जब गवर्नमेंट पेट्रोल कम करती है तो 1 रुपया कम करती है या 2 रुपये करती है, लेकिन अचानक रात को 26 रुपये पेट्रोल बढ़ा दी गया। ये रिक्शा मैं चलाता हूँ, इसमें पेट्रोल डलवाऊंगा, इतना महंगा डलवाऊंगा, सवारी से पैसे बढ़ाऊंगा तो सवारी तो नहीं बैठेगी। सदर मुमलिकत आज चीन रवाना होंगे। आसिफ अली जरदारी 27 अप्रैल तक सुबह हुनान के शहर चांगशा में क़याम करेंगे। 28 अप्रैल से 1 मई तक सुबह हिनान के शहर सानिया में मुलाकातें शेड्यूल। पाक चीन ताल्लुकात और इक्तसादी राहदारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास। दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया गया। हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरिनरी अस्पताल कायम होगा। लाइव स्टॉक मशीनरी के लिए 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत इल्जामात साबित करने में नाकाम। ड्रामा बेनकाब होने पर मोदी सरकार की आलमी सतह पर सुबकी। भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगीं। इंडियन खुफिया एजेंसीज नाकाम क्यों रहीं? लोकसभा के साबिक रुकन समरजीत सिंह मान का सवाल। गोपाल सिंह चावला ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए ड्रामा रचाया। भारतीय जरीदे दी वायर की भी नुक्ताचीनी। रुकने पार्लियामेंट चरणजीत सिंह का हकाइक सामने लाने का मुतालबा। रहनुमा आम आदमी पार्टी सूरभ भारद्वाज और कांग्रेस के रहनुमा अर्जुन घुरके ने वाकया इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। मार्का हक का 1 साल। मकबूजा कश्मीर के नौजवान का पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मोहब्बत का इजहार। वीडियो पैगाम में कहा, कश्मीरी अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग से मुतालिक मोदी सरकार का गुमराहकुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। भारत का सारा गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। इसराइल की मोहब्बत महंगी पड़ गई। भारत ने ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को भी मुतनाज़ बना दिया। नायब वज़ीर ख़ारिजा का इजलास सलामी के बगैर ही ख़त्म। अरकान के अख्तिलाफ़ात के बायस इत्तफ़ाक़ न हो सका। मोदी सरकार ने अपना अलग एलामिया जारी कर दिया। ईरान के खिलाफ जारी हद का जिक्र गोल। इसराइली और अमरीकी हमलों की मज़म्मत नहीं की गई। गजा जंग के बाद फलस्तीन में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात। मुख्तलिफ इलाकों में वोटिंग जारी। सहूनी फौज की फिर जारहियत। ताज़ा हमलों में 12 शहादतें। इसराइल ने लिबनान में भी जंग बंदी की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लिबनान में इसराइली बमबारी से 6 अफराद शहीद, 2 जख्मी। जापान के शिमाली कस्बे और सोची के जंगलात में आग लग गई। शोले दूसरे रोज भी बेकाबू। 3000 एकड़ रकबा जल गया। 1000 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। भक्कर की बस्ती चांडिया में जमीन का तनाजा। 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग। 5 अफराद कत्ल, 3 शदीद जख्मी। इलाके में शदीद कशीदगी। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। टिकट कटाओ, लाइन बनाओ और पीएसएल का फाइनल देखने स्टेडियम आओ। वजीर आजम ने शायकीन को मैच देखने की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में लिखा, फ्रेंचाइज मालिकान से मिलकर वजीर आजम से दरख्वास्त की थी जिस पर मंजूरी दी गई। फाइनल 3 मई को लाहौर में शेड्यूल। प्लेऑफ में 1 सीट 4 दावेदार। पीएसएल में आज डबल हेडर शेड्यूल। कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में जोर का जोड़ पड़ेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदराबाद किंग्समैन को हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली। पाकिस्तान एशियन बीच कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में शाम की टीम को 25 के मुकाबले में 57 पॉइंट से शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट की 5 स्टार परफॉर्मेंस। सनदरलैंड को 5-0 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर नॉटिंघम 16वें और सनदरलैंड 11वें नंबर पर मौजूद। यूसुफ अल शुमारी का इख्तितामी लम्हात में फैसला कुन गोल। सऊदी प्रो लीग में अल हाजिम ने अल रियाद को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया।
अल फतह ने अल खलीज को 1-0 से जीत किया। बल खाते ट्रैक पर महारत का इम्तिहान, स्पेन में मोटर रैली के मुकाबले फ्रांस के सेबेस्टियन ऑगियर ने जापानी ड्राइवर को पीछे छोड़कर बर्तरी हासिल कर ली। वर्ल्ड नंबर 1 इटली के यानिक सिनर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए। फ्रांस के बेंजामिन बॉन्जी को शिकस्त। इटली के लोरेंजो ने भी पॉलिश खिलाड़ी को जेर किया। वुमेन्स सिंगल्स में अमेरिका की कोको गॉफ और कजाकिस्तान की एलिना रबाकीना ने मैचेस अपने नाम किए। और मलेरिया से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सालाना 30 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। सिंध 49% मरीजों के साथ सरे फहरिस्त। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग मुतासिर। पंजाब में सूरत हाल बेहतर। शहरी कुर्बो जवार में पानी जमा ना होने दें। माहिरीन का मशवरा। मच्छरदानी के इस्तेमाल पर भी जोर।